नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। पानीपत असंध रोड का 4 लेन जो बनना था, करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट था, वो अब लोगों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा का समय इस 4 लेन को बनाते बनाते गुजर चुका है। लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं। जो सौगात मानी जा रही थी, अब वो सौगात पानीपत वासियों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है इस 4 लेन में कि इसका काम एक बार शुरू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, और फिर जो काम पहले हो चुका है वो फिर से किया जाता है। तो ये प्रक्रिया पता नहीं क्यों बार बार लाई जा रही है। ऐसा किन लोगों को ये टेंडर दे दिया गया जिसको शायद नॉलेज ही नहीं है काम करने का, क्योंकि जो काम पहले कर चुके हैं, जो फिर बाद में होना है, फिर उसको उखाड़ा जाता है, फिर उसको फिर से किया जाता है। कुछ इसी प्रक्रिया से ये पानीपत का असंध रोड का जो फ्लाईओवर 4 लेन का जो काम होना था, वो उल्टी दिशा में हो रहा है। जो आप इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पानीपत असंध रोड चौकी के पास की ये तस्वीरें हैं। हम आपको बता दें कि जहां पर अब ये जेसीबी मशीन चलती हुई आपको दिखाई दे रही है, जो काम अब ये इन्होंने शुरू किया है, ये काम पहले ही जो है ठेकेदार द्वारा किया जा चुका था। लेकिन सीवर लाइन दबाने की बात सामने आई, फिर सीवर लाइन का काम शुरू किया गया। जब सीवर लाइन दबने थे, पहले से इसकी जानकारी थी कि सीवर लाइन जो है दबनी है, तो ये काम पहले ही क्यों किया गया? इसको करना ही नहीं चाहिए था। सवाल तो यही है कि जो लेवलिंग पहले की गई थी साइड, ये लेवलिंग फिर से दोबारा से यहाँ पर करनी पड़ेगी। इसमें बहुत सारा मटेरियल जो है डाला गया था, पत्थर से लेकर और बहुत सारे मटेरियल इसमें डलते हैं, लेकिन वो अब वेस्ट गया। आप देख सकते हैं फिर से उस जो लेवल इन्होंने बनाया था, उस लेवल को फिर से बनाया जाएगा, और उसके लिए अब खुदाई जो है वो कर दी गई है शुरू। लेकिन सवाल यही उठता है कि एक ही काम को बार बार क्यों किया जा रहा है? जब सीवर लाइन दबाने थे तो पहले सीवर लाइन दबा लेने चाहिए थे, उसके बाद ये मटेरियल इसके ऊपर डाल के जो है प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए थी। कभी ये नाले के लिए काम शुरू होता है, तो कभी किस चीज़ के लिए काम शुरू होता है, और बार बार खुदाई होती है, जिससे जो है लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये पिछले 1 साल से ज़्यादा वक्त से इस पर काम चल रहा है, और जो दुकानदारों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दिन भर प्रदूषण इतना ज़्यादा इस रोड पर अब रहता है, क्योंकि मिट्टी का काम है, दिन भर मिट्टी उड़ती है, वाहन गुजरते हैं, और दुकानदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कभी कहीं से खुदाई शुरू हो जाती है, तो कभी कहीं से खुदाई शुरू हो जाती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, जब ये रोड बनने वाला था, इसकी रोड की जब कार्रवाई शुरू की गई थी बनाने के लिए, इसमें पत्थर डाले गए थे। अब वो पत्थर कहाँ गए? रोलर इस पर चले थे, वो सब मिट्टी में जो है ख़राब हो गए हैं। अब दोबारा से वही पत्थर, वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ेगा, और फिर से जो है वो नुकसान होगा। सरकार का होगा, किसका होगा, वो तो जो है वही बताएंगे, क्योंकि टेंडर दिया गया है। लेकिन वही बात है कि ये प्रक्रिया जो है क्यों बार बार दोहराई जा रही है, क्यों एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है यहाँ पर काम नहीं किया जाता है। कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, अगर कुछ बातचीत होती है तो। भाई जी बताएंगे थोड़ा, ये 4 लेन का काम बार बार से चल रहा है, क्या कहेंगे आप? 5 महीने पहले भी पल्ली साइड की सड़क बनाई थी, अब भी फाड़ दी है। संद रोड का बहुत बुरा हाल है, धूल मिट्टी इतनी है, आने जाने में सबको परेशानी है जी। जल्दी इसका काम होना चाहिए। ये मतलब जो काम अब ये शुरू किया है इन्होंने, ये पहले कर चुके हैं, ये पता है ना आपको? ये काम पहले हो चुका है जी। अब फिर से इसको उखाड़ रहे हैं। फिर से इसको उखाड़ रहे हैं। 3-4 महीने पहले पल्ली साइड का किया था, और 3 दिन से पहले इनका काम भी दोबारा चालू हो गया। आप दुकानदार हैं यहाँ पे? नहीं, मैं कस्टमर हूँ जी। दिक्कत तो बहुत हो रही है इस रोड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। परेशानी तो है। 1 साल ही हो गया पूरा रोड टूटा हुआ। 1 साल का ही इसको दिया गया था टेंडर? 1 साल का टेंडर दिया गया था।
तो दिक्कतें बहुत लोगों को हो रही हैं। 1 साल का ये टेंडर दिया गया था, करोड़ों रुपए का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन काम बहुत धीमी गति से हो रहा है और जो काम को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। एक सिस्टमैटिक तरीके से काम नहीं हो रहा है। अगर सीवर लाइन पहले दबने थे तो ये ऊपर वाला काम करना ही नहीं चाहिए था, पहले सीवर दबाने चाहिए थे, उसके बाद जो है ये काम होना चाहिए था। अब ये काम जो है 2 बार करना पड़ रहा है, जिससे जो है दुकानदारों को और आमजन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये देख रहे हैं आप, आज यहाँ पर जेसीबी चली हुई है। अब फिर से ये यहाँ से लेके और फ्लाईओवर तक ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और पूरा इसको उखाड़ के फिर से इसमें पत्थर वगैरह जो मटेरियल इसमें पहले डाला गया था वो मटेरियल डाला जाएगा। अब देखने वाली तो यही बात होगी कि कब तक ये असद रोड का काम बनकर तैयार हो जाएगा, कब तक लोगों को इसकी सौगात मिलेगी। हम आपको बता दें कि विधायक प्रमोद विज का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, वही इसको लेकर आए थे, बड़े जोर शोर से इसका उद्घाटन भी किया गया था, लेकिन काम बड़ा धीमा चल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है, धूल दिन भर उड़ती रहती है और काम में बिल्कुल भी गति नहीं देखने को मिल रही है। ये देखिए फिर से खुदाई जो है चल रही है और उसकी जो लेवलिंग पहले की गई थी वो लेवलिंग फिर से की जाएगी। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो प्रशासनिक अधिकारियों और जो है नेताओं तक, मंत्रियों तक पहुंचे और जो काम बड़ी धीमी गति से बार बार किया जा रहा है उसका कुछ उसमें गति आए, जल्दी से काम हो, लोगों की दिक्कतें जो हैं कम हो और उनको जो ये सौगात बनकर आई थी ये सौगात ही रहे और बहुत जल्दी ये सौगात लोगों को मिले, क्योंकि सिरदर्द अब बन चुकी है। लगातार जो देखने को मिलता है कि दुकानदारों को खासी दिक्कतों का सामना हो रहा है और धूल मिट्टी दिन भर उड़ती रहती है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। असंध रोड और गोहाना रोड का ये चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट था। गोहाना रोड पर भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर भी जो है ऐसा ही काम चल रहा है। अब यहाँ से ऑफ द रिकॉर्ड हमने जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास किया था। उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी हमें ज़रूर दी। उनका ये कहना था कि हम ये काम पहले कर चुके हैं, लेकिन जो सीवर लाइन दबी है उसने सारा सिस्टम ख़राब कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये फिर से खुदाई करके इसकी लेवलिंग की जाएगी और फिर इसका निर्माण किया जाएगा। तो एक काम को 2 बार करना पड़ा, मेहनत तो डबल हुई, पैसा भी जो है डबल लगेगा और हम आपको बता दें कि समय भी बर्बाद हो रहा है। बहुत बिजी ये रोड रहने वाला, दिन भर बहुत बिजी रहता है ये रोड और इसका काम तो फटाफट हो जाना चाहिए था ताकि जो है लोगों को दिक्कतें ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर ही बहुत लेट किया जा रहा है। लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये काम 1 साल से ज़्यादा का वक्त जो है ले चुका है। अब तक बनकर ये तैयार हो जाना चाहिए था और लोगों को इसकी सौगात मिल जानी चाहिए थी, लेकिन लगातार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं धूल दिन भर उड़ती रहती है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि इस 4 लेन के कार्य को किस तरीके से किया जाना चाहिए और आपको क्या लगता है कि ये काम किस गति से हो रहा है और सही हो रहा है, गलत हो रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिए और नेताओं से आप मांग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि इस काम को जो है जल्दी से जल्दी करवाया जाए।